सच्चा मित्र कौन है सच्चा मित्र। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आपने इसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया तो कभी भी आपको किसी मित्र से धोखा नहीं प्राप्त होगा। पहला लेसन, आपका सच्चा मित्र जो कोई भी होगा वो एक होगा। मित्र एक ही होता है जो सच्चा हो। ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकता है, लेकिन 3 या 3 से अधिक कभी किसी का नहीं हुआ। वो आप पर निर्भर करता है कि आप अपने सच्चे मित्र को कितने समय में पहचानते हो। इस संसार में आपके कई मित्र होंगे, आप कईयों को जानते होंगे, लेकिन आपका सच्चा मित्र 1 या 2 ही हो सकता है जो आप पर विश्वास करे और आप उस पर। दूसरा लेसन, आपकी इज्जत हमेशा आपकी मित्र की इज्जत होनी चाहिए। अगर आपका मित्र आपकी इज्जत को हानि पहुंचाता है, अगर आपकी इज्जत को कोई ठेस पहुंचाता है और आपके मित्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो आपका सच्चा मित्र हो ही नहीं सकता। क्योंकि मित्रता तो राम और हनुमान जैसी होनी चाहिए। अगर एक को भी चोट लगे तो दर्द दूसरे को होता है। अगर आपका मित्र आपको दूसरे के पास बुलाकर आपकी बुराई करता है और आपको बुरा फील कराता है, तो फिर वो आपका सच्चा मित्र हो ही नहीं सकता। तीसरा लेसन, हमेशा ऐसे लोगों से बचें। इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको आपकी अच्छाई गिनाकर आपसे कुछ भी करा ले। अगर आपका मित्र आपकी अच्छाई को गिनाकर या सुनाकर आपसे कुछ करवाना चाहे, तो उसी समय समझ जाना कि ये तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं है। क्योंकि जैसे ही उसका काम पूरा होगा वो आपको पीठ दिखाकर भाग जाएगा। इसीलिए आपको सोचना होगा कि यह मेरा सच्चा मित्र है कि नहीं। इस दुनिया में एक सच्चे मित्र को ढूंढना चावल में पड़े कंकड़ ढूंढने के समान है। आपने देखा होगा कि चावल की जब बोरी आती है तो उसमें चावल तो अनगिनत होते हैं, लेकिन कंकड़ 10 या 20। आपको आपके लाइफ में बहुत लोग मिलेंगे जो आपकी अच्छी अच्छी बातें सुनाकर आपको बहला या फुसला या गुमराह कर सकते हैं, लेकिन गुमराह होना है कि नहीं यह तो आप पर निर्भर करता है। अगर आपको इस टाइप के लोग मिले तो आप समझ जाना कि ये आपसे कुछ ना कुछ चाहते हैं, ये आपसे किसी न किसी चीज की ईर्ष्या रखते हैं। इसीलिए ये आपकी अच्छाई आपको गिनाकर या सुनाकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक ट्रिक होता है। हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है वो अगर किसी दूसरे के मुंह से अपनी अच्छाई सुनता है तो उसे बहुत ही अच्छा फील होता है और उस समय बहुत ही सीरियस टाइम होता है। अगर आप उस समय उस व्यक्ति के बातों में आ जाते हैं तो ये आपके लिए सबसे बुरा हो सकता है। चौथा लेसन, एक सच्चा मित्र आपकी अच्छाई नहीं आपकी बुराई आपको सुनाएगा। आप में जो कमियां हैं उसकी बातें करेगा। ज्यादातर लोग यही गलती कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि यह मेरा सच्चा मित्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान की यह नियत है कि उसे उसकी बुराई अच्छी नहीं लगती। लेकिन इस सिचुएशन में भी एक शर्त है, आपका मित्र आपकी बुराई आपके सामने कर रहा हो तो वो सत्य हो सकता है। अगर आपका मित्र आपको किसी और के सामने बुरा फील कराता है तो फिर वो आपका सच्चा मित्र नहीं हो सकता। लेकिन मेरे भाई, वो तुम्हारी बुराई इसीलिए कर रहा है क्योंकि तुम बेहतर बन सको। अगर तुम बेहतर बनते हो तो इससे उसे क्या लाभ होगा? वो तो चाहता है कि तुम अच्छे बनो। सच हमेशा कड़वा ही होता है, इसे अपनाना तो तुम्हें पड़ेगा। बिना अपने सत्य को अपनाए तुम सक्सेसफुल बन ही नहीं सकते। जो तुम्हारी बुराई करता है, जो तुम्हें आईना दिखाता है, जो तुम्हारी केयर करता हो, जिससे तुम अपनी और वो तुमसे अपनी दिल की बात कहता हो, वही तुम्हारा एक सच्चा मित्र है। इसीलिए तो श्री राम से भी किसी ने कहा था, दिन रात अपना अपना करके बहुत ठगाया हूँ, कोई हुआ ना अपना जग में, आज भी सबसे पढ़ाया हूँ। 5वां लेसन, अगर आपको आपका मित्र बुलाता है किसी काम के लिए और आप चले जाते हो और आप उसका काम कुशल मंगल पूरा भी कर देते हो, लेकिन आपका जब समय बुरा होता है या नहीं भी हो तो उस समय अगर आपका मित्र आपके पास नहीं आता है आपकी सहायता करने, तो वो आपका मित्र नहीं है। अगर अपने मित्र को पहचानना है तो झूठा ही सही एक बार उसे कॉल करो और बोलो कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मैं इस जगह पर हूँ, और देखो कि तुम्हारा मित्र तुम्हें बचाने के लिए आता है कि नहीं आता है। अगर वो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो आज तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है तो कल भी तेरी मदद नहीं करेगा। इसीलिए तो कहते हैं, सच्चे वक्त में सब आत, बुरे वक्त में आत न कोई। इस संसार में सब झूठत हैं, समझना तो ही के होई। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमें और अपने आप को मोटिवेट करने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप और हम मिलके हमारे चैनल को एक सक्सेसफुल चैनल बनाएं, क्योंकि मेरे भी कुछ सपने हैं। मैं भी चाहता हूँ कि मैं जो आज 100, 200 या 1000 लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ, मैं कल करोड़ों, लाखों, अरबों लोगों को मोटिवेट करूँ। ये मेरा सपना है। मैंने बचपन से ही ये सपना देखा है कि मैं कभी किसी को डिमोटिवेट नहीं करूँगा, मुझे सबको मोटिवेट करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप और हम मिलके करोड़ों लोगों की सपने पूरे करें, उनको कभी निराश नहीं होने दें, तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमें लाइक भी कर सकते हैं। आज मैं लेता हूँ अलविदा, कल फिर आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।